दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे दार्शनिक लोग हुए हैं, लेकिन आज हम 80 के दशक के एक दार्शनिक की बात करने वाले हैं, जिनका नाम है रजनीश ओशो, जिन्हें हम आचार्य रजनीश ओशो के नाम से जानते हैं। ओशो एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने लगभग 1 लाख से भी ज्यादा किताबें अपने जीवन में पढ़ी थी और 400 से भी ज्यादा किताबें उन्होंने खुद लिखी है। और आज हम उन्हीं में से एक किताब है द बुक ऑफ सीक्रेट्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, द बुक ऑफ सीक्रेट यह ओशो की एक ऐसी किताब है जो आपको अपने अंदर के रहस्यों को समझाने और अपनी आध्यात्मिक जर्नी को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। चैप्टर नंबर 1, द पाथ ऑफ द हर्ट यानी कि हृदय का मार्ग। इस पहले चैप्टर में ओशो ने हार्ट यानी कि दिल को आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज बताया है। ओशो कहते हैं कि हमारा मन अक्सर इनर पीस में रुकावट डालता है। जब हम अपने दिल से जीतते हैं, तब हम अपनी असली जिंदगी को महसूस कर पाते हैं। अगर हम अपनी दिल की सुनते हैं, तो हम सचमुच अपनी असली जिंदगी को जी रहे हैं। यह ओशो का पहला संदेश है। चैप्टर नंबर 2, द फर्स्ट स्टेप अवेयरनेस। इसका मतलब है पहला कदम जागरूकता। अब ओशो हमें अवेयरनेस यानी कि जागरूकता के बारे में बताते हैं। ओशो कहते हैं कि जागरूक होना सबसे पहला कदम है अपने आप को समझाने का। ओशो ने कहा है कि जब तक हम अपनी सोच, अपने इमोशंस और एक्शंस को पूरा ध्यान से नहीं देखते, हम अपनी असली स्वरूप को नहीं जान सकते। यह अवेयरनेस हमें अपनी फेल्स बिलीव्स और पुरानी सोच से बाहर निकालती है। चैप्टर नंबर 3 है द सीक्रेट ऑफ मेडिटेशन यानी कि ध्यान का रहस्य। द सीक्रेट ऑफ मेडिटेशन। इस चैप्टर में ओशो मेडिटेशन को एक अनुभव और जीवन का एक हिस्सा बनाने की बात करते हैं। ओशो का कहना है कि मेडिटेशन सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक जीने का तरीका भी है। आप जो भी काम कर रहे हो, उसमें पूरी ध्यान और माइंडफुलनेस होनी चाहिए। ओशो ने कई सारे ध्यान की टेक्निक्स बताई है, जैसे कि आनापानसति यानी कि सांस पर ध्यान देना, और विपस्सना। यह टेक्निक्स हमें अपनी मन की शांति और एकाग्रता एकाग्रता तक पहुंचने में मदद करती है। चैप्टर नंबर 4, बियॉन्ड द बॉडी एंड माइंड। इसका मतलब है शरीर और मन से परे। ओशो इस चैप्टर में हमें यह समझाते हैं कि हम सिर्फ अपने शरीर और मन से ही नहीं है। हमारे मन और शरीर के आगे हमारा असली रूप होता है, और वो है हमारी आत्मा। शरीर और मन एक टेम्पररी चीजें है, लेकिन हमारा अस्तित्व या कॉन्शियसनेस सदा के लिए है। जब हम अपने शरीर और मन के बंधन से ऊपर उठते हैं, तब हम अपने सच्चे स्वरूप को देख पाते हैं। चैप्टर नंबर 5 है द टेक्निक ऑफ अवेयरनेस यानी कि जागरूकता की तकनीक। इस चैप्टर में ओशो एक सिंपल टेक्निक बताते हैं, जो है ब्रीद अवेयरनेस। ओशो कहते हैं कि जब हम अपने सांस पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो हम अपने मन को शांत करते हैं और अपने आप को पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में ला सकते हैं। सांस एक ऐसा पुल है जो हमारे शरीर और मन को जोड़ता है, और इससे हम अपने मन के चंचलता से छुटकारा पा सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 है द मेडिटेटिव स्टेट यानी कि ध्यान की अवस्था। ओशो कहते हैं कि मेडिटेशन एक स्टेट है, एक अनुभव है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम बस कर सकते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हम अपने मन और शरीर के सारे डिस्ट्रैक्शन को हटाकर एक शांति और एकाग्रता का अनुभव कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 है लिविंग इन द नाउ यानी कि वर्तमान में जीना। ओशो कहते हैं कि सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हम अपने पास्ट और फ्यूचर में खो गए हैं। हम अपने आज को भूल जाते हैं। इस चैप्टर में ओशो हमें समझाते हैं कि अगर हम अपने जीवन को सच्चे रूप में जीना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ अभी यानी कि नाउ में जीना होगा। ओशो कहते हैं अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में जीने लगते हैं, तो हम अपने दर्द, चिंता और परेशानियों से दूर चले जाते हैं। चैप्टर नंबर 8 है तंत्र द पाथ ऑफ द बॉडी यानी कि तंत्र शरीर का मार्ग। इस चैप्टर में ओशो तंत्र के बारे में बात करते हैं। तंत्र एक ऐसा रास्ता है जो शरीर और आत्मा के बीच के अंतर्भाव को समझने की बात करता है। ओशो कहते हैं कि यह गलत है कि हम शरीर को सिर्फ विघ्न समझकर उसे दूर करते हैं। तंत्र कहते हैं कि शरीर और आत्मा दोनों ही एक ही चीज है, और उन्हें अलग नहीं समझना चाहिए।
जब हम अपने शरीर और आत्मा के संबंध को समझते हैं तब हम अपने आप को पूरी तरह से जाने और अनुभव करते हैं। चैप्टर नंबर 9, द एनर्जी ऑफ लव, यानी कि प्रेम की ऊर्जा। इस चैप्टर में ओशो प्यार की ताकत पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि प्यार एक इंटरनल एनर्जी है जो तुम्हारे अंदर ही होती है। जब हम अपने अंदर की मेडिटेशन और अवेयरनेस को अपनाते हैं तो हम अपने अंदर के प्यार को महसूस करते हैं। ओशो का कहना है कि प्यार बिना शर्त होना चाहिए, बिना किसी अपेक्षा के। जब हम अपने अंदर के प्यार को समझते हैं तो हम दूसरों से बिना किसी बंधन के प्यार करते हैं। चैप्टर नंबर 10 है साइलेंस द अल्टीमेट फ्रीडम, यानी कि मौन परम स्वतंत्रता। इस चैप्टर में ओशो कहते हैं कि साइलेंस यानी कि मौन, मौन ही असली आजादी है। साइलेंस सिर्फ शब्दों में ही नहीं बल्कि सोच का भी है। जब हम अपने मन की बातें बंद कर देते हैं तब हम अपनी असली आत्मा को देख पाते हैं। ये साइलेंस हमारे अंदर की असली शांति है। ओशो ने कहा है कि मौन सिर्फ शब्दों का ही नहीं, हर सोच का, हर इमोशंस का भी होता है। तो दोस्तों, द बुक ऑफ सीक्रेट एक ऐसी किताब है जो आपको अपने अंदर के रहस्य को समझने में मदद करती है। अगर आप अपने जीवन में शांति, प्यार और ज्ञान चाहते हैं तो द बुक ऑफ सीक्रेट्स यह किताब आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।